हेलो दोस्तों, टारगेट जिम के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 5 जुलाई 2020 संडे का दिन और हम यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे कि अगले पूरे वीक हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें कौन सी पोजीशन को लेकर के ट्रेड को यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए। तो सीधे चलते हैं हम चार्ट की तरफ और देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमें अगले पूरे हफ्ते यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी जब हमने यहाँ पे देख रहे हैं ये वाले, जब यहाँ पे निफ्टी ट्रेड करा था 16-17 जुलाई को, तो हमने यहाँ पे बाई करवाया था और ऊपर के टारगेट हमने यहाँ पे ये डिसाइड करे थे। जब ये टारगेट हमें अचीव हो गए थे तो हमने यहाँ पे एग्ज़िट कॉल दे दी थी। एग्ज़िट के लिए यहाँ पे बोल दिया था, हमने यहाँ से कहा था कि हो सकता है आपको साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा यहाँ से, या फिर बहुत अप साइड या फिर डाउन साइड यहाँ से बड़ी मूवमेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। आप देखें पिछले पूरे हफ्ते लगभग एक ही रेंज में यहाँ पे ट्रेड करा है। ये ऊपर की रेंज अगर आप बात करें 22,500 और नीचे की रेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 21,100। तो देख रहे हैं इस रेंज में यहाँ पे इसने ट्रेड करा है और पूरे हफ्ते लगभग बहुत छोटी छोटी कैंडल के साथ इसने यहाँ पे क्लोजिंग करी है। तो अब यहाँ पे फ्रेश क्या करना है उसको हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने ये वाली जो हमारी ये अप ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी है, यहाँ से जो हमारी ये देख रहे हैं आप 25-26 मई से हमारी कंटिन्यू हुई है। यहाँ से ऊपर गया था प्राइस, फिर आया था इसी ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर गया, अगेन यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। तो अब ये एकदम ट्रेंड लाइन के अपने एकदम पास में ट्रेड कर रहा है। नीचे जो है यहाँ भी इसे अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वही लेवल देख रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये लिया, ये लिया। लगभग ये 3 जून से लेकर के आप देखें तो 11 जून तक इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करा था। तो वही चीज़ यहाँ पर आगे को अभी क्या कर रही है, सपोर्ट का काम कर रही है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये 24 जून से लेकर के आप देखें यहाँ पे आज तक का, ये जो 3 जुलाई तक का है, यहाँ तक इसने इसको सपोर्ट लिया है या फिर इस वाले लेवल से नीचे जा कर के इसने क्लोजिंग नहीं दी है। इस लेवल के ऊपर ही यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है कंटिन्यू। तो यहाँ पर जो हमारे अप ट्रेंड लाइन है उसके भी बहुत करीबी अभी ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे हमें नीचे का भी ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि इस वाले ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट करेगा और इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा। अगर ब्रेक करता है तो फिर क्या करना है हमें, उस चीज़ को भी हम यहाँ पे देख लेंगे। लेकिन हम अभी इसको एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि नीचे ये वाला लेवल इसका सपोर्ट का है और साथ में ये जो अप ट्रेंड लाइन हमने यहाँ से ये कंटिन्यू हुई है उसको यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा और इसको ब्रेक ना करे बिना यहीं से दोबारा से हमें पुल बैक देखने को मिलेगा। दोबारा से हमें ऊपर की साइड मूव होता हुआ ये देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें बाई कहाँ पे करना है और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा और हमारे ऊपर के टारगेट क्या रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमें क्लोजिंग प्राइस दिखाई दे रहा है 21,850 का दिखाई दे रहा है। तो हमारा यहाँ पे बाई प्राइस रहेगा 21,750 से लेकर के 21,850। इन्हीं लेवलों पे जो यहाँ पर है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा आपको रिट्रेसमेंट यहाँ से और आते हुए दिखाई दे 50-70 पॉइंट की या 100 पॉइंट की, तो आपको वहाँ तक भी इसमें बाई करके चल रहा है। और यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो हम यहाँ पे इन लेवलों पे कहीं पे ये 21,600 के आसपास इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसी लाइन को, तो हमारे यही स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ये 21,600 के आसपास हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा, जहाँ पर हमारे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है और बाकी का जो हमारा ये वाला यहाँ पे रेजिस्टेंस था इसने यहाँ पे भी सपोर्ट कंसीडर करा था, तो ये भी हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 21,600 के आसपास और हमारा एंट्री प्राइस है 21,750 से 21,850। अब हम यहाँ पे टारगेट की बात कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 22,100 का। ये आप देख रहे हैं ये वाला लेवल हमारा 22,100 का है। ये हमने जो ये वाली लाइन को ड्रॉ कराया अभी 22,100 का हमारा फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 22,400 का, ये वाला जो कि इसका हाई भी है
अप्रॉक्स इसी के आसपास आ रहा है। और जो हमारा फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा 22,850 का। मतलब यहाँ से जहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं वहाँ से लगभग आपका 1000 पॉइंट, 900 से आप 1000 भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर आप वहीं 850 के आसपास 21,850 के आसपास आप बाई नहीं कर सके, 21,900 के आसपास आ गए, तो वहाँ से आप देखेंगे तो 900 1000 पॉइंट का हमारा ये टारगेट रहेगा। तो ये हमारे यहाँ पे तीनों टारगेट डिसाइड हो गए और स्टॉप लॉस भी हमने यहाँ पे देख लिया है, बाई प्राइस को भी देख लिया है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं निफ्टी में अगले पूरे वीक हमें यहाँ पे क्या करना है, उसको भी हम यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं हमारा निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हम देखिए बहुत ज़्यादा इंडिकेटर के साथ यहाँ पे यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर आप इंडिकेटर लगा देते हैं ना तो प्राइस एक्शन क्या मूव कर रहा है वो एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडिकेटर अपने हिसाब से वो मॉडिफाई कर देता है प्राइस को, या फिर वो उसी तरीके से हमें दिखाने की फिर कोशिश करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिकेटर को नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ एक इंडिकेटर को यूज़ करते हैं जो कि हमारा है 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम सिर्फ ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को यहाँ पे प्लॉट करते हैं, सिर्फ इसी से हम देखते हैं कि प्राइस अभी वीक दिखाई दे रहा है या स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर प्राइस 200 EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वहाँ पे प्राइस स्ट्रॉन्ग है, और अगर वहाँ से नीचे ट्रेड कर रहा है तो प्राइस वहाँ पे वीक है। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं 200 EMA से ऊपर प्राइस चले गया है, ये आप ये देख रहे हैं 2 जुलाई को यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, इसको ब्रेक करके ऊपर आकर के इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। वैसे हमने यहाँ पर भी यहाँ पे जब ये 25 ये देख रहे हैं 25-26 जून की जब ये कैंडल यहाँ पे ड्रॉ हो रही थी, तब भी हमने यहाँ पे पिछली वाली वीडियो में बाई कॉल दी थी और ऊपर के टारगेट हमने यहाँ तक के डिसाइड करे थे जो कि 10,500 के आसपास के हैं। अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वाली एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पे अभी वही चीज़ हुआ है, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और ऊपर के हमारे टारगेट यहाँ पे दे चुका है। अभी यहाँ पे फ्रेश क्या करना है, क्योंकि जो अभी तक हो गया वो तो हो गया, आप उसमें तो कोई पैसा नहीं बना सकते, उस पर तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। करना तो आपको जो आगे को होने वाला है उसी पे आपको ट्रेडिंग करनी है, उसी पे आपको प्रॉफिट कमाना है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, फ्रेश बाइंग करके चलना है। यहीं पे जो अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है इसके भी हम लेवल्स को यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारा बाई लेवल रहेगा, अभी हम इसकी क्लोजिंग देख रहे हैं 10,562 10,600 के आसपास इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो हमारा बाई प्राइस यही रहेगा 10,550 से लेके 10,600 तक का। मतलब जो अभी करंट प्राइस है इस पे भी आप बाई कर सकते हैं। और यहाँ से अगर थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आती है, मतलब यहाँ से अगर आप देख रहे हैं कि 50 पॉइंट 70 पॉइंट के भी अगर आपको रिट्रेसमेंट दिखाई देती है तो आप वहाँ पर भी बाई कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कि हमें यहाँ से एंट्री करनी है, क्योंकि देखिए आप फिक्स एक प्राइस को नहीं कह सकते कि 10,500 आप बाई कर लो या 10,700 आप बाई कर लो। आपको एकदम एग्जैक्टली एक प्राइस नहीं मिलेगा, आपको एक रेंज मिलती है वहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसीलिए इस रेंज को दे रहे हैं कि 10,550 से लेके 10,600 तक आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस के साथ हमें ट्रेड करना है, जो कि हमारा ये 200 दिनों का EMA यहाँ पे ट्रेड होकर के आ रहा है, जो कि है यहाँ पे 10,500 के आसपास। तो 10,500 या 10,480 इस लेवलों पे आप यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ले सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे ये ट्रेड होकर के आएगा। इस पे भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, बस स्टॉप लॉस को यहाँ पे हम वो कर लेते हैं 10,000 ये मान लेते हैं। चलो ये हो गया, जो कि हो रहा है अभी 10,492। मतलब आप 10,480 से लेके 10,500 तक का इस बीच में आप कहीं पर भी अपने स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और टारगेट की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 10,700 का, जो कि यहाँ पे ये ये आ रहा है कैलकुलेट होकर के, ये रहा 10,700 के आसपास। तो यहाँ पे सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 10,780, जो कि ये दिखाई दे रहा है आपको 83 के आसपास, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और फाइनल टारगेट रहेगा हमारा 10,860 का, जो कि आपका
यहाँ कहीं पे आएगा, ये आप देखिए ये आ गया। तो ये हमारे तीनों टारगेट हो गए। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट को अगर आप चाहो इसी को क्लिक करके आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये हो गया ये चेंज, इसको भी अगर आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये हो गया और ये हो गया हमारा, ये देख रहे हैं आप। तो ये हमारे यहाँ पे टारगेट हो चुके हैं तीन, जो हमने अभी डिसाइड करे हैं, 10,700, 10,780 के आसपास और 10,860 के आसपास। तो हमारे तीनों टारगेट हो गए। ये स्टॉप लॉस हो गया और हमने एंट्री प्राइस बता रखा है करेंट प्राइस पे भी, और वहाँ से भी अगर आपको 20, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट की रिट्रेसमेंट भी दिखाई देती है तो भी आप वहाँ पे बाई करके कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको। यहाँ से अगर इस लेवलों को अगर ये तोड़ता है, जो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस देख रहे हैं 10,500, 10,880 से लेकर 10,500 तक के, इस लेवल को अगर ये तोड़ेगा तो हो सकता है फिर आपको दोबारा से ये जो हमारी अप ट्रेंड लाइन है इसको यहाँ पे टच करता हुआ दिखाई देगा, या फिर यहाँ पे आपको प्राइस मूव होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।